चंचल स्वभाव वाला जो मन है उसका कर्माशय वशात, जो क्लेश मूलक कर्माशय है उसके कारण से शरीरे अप्रतिष्ठस्य, शरीर में जो अप्रतिष्ठित लोलीभूतस्य उसका विशेषण है ये, जो स्थिर नहीं रहता है, ऐसा मन जो शरीर में स्थिर नहीं रहता है, डोलता रहता है इधर उधर, कोई ना कोई विचार आता जाता रहता है। अप्रतिष्ठस्य लोलीभूतस्य मनसः, अस्थिर या चंचल स्वभाव वाले मन का कर्माशय वशात शरीरे बंधः, कर्माशय के कारण शरीर में जो बंध है, बंधन है, बंधन कोई खोला, प्रतिष्ठा इत्यर्थः, मन की शरीर में प्रतिष्ठा है। हमारे मन की हमारे शरीर में प्रतिष्ठा क्यों रहती है? शरीर से निकल के क्यों नहीं इधर उधर चला जाता है? क्योंकि चित्त का तो स्वभाव ही कैसा है, चंचल है। तो चंचल स्वभाव वाला है तो इसको कभी बाहर जाना चाहिए, कभी अंदर जाना चाहिए, तो ये क्यों शरीर से बंधा हुआ है? कर्माशय वशात, क्योंकि उसका जैसा कर्माशय है कि इन इंद्रियों से मुझे ये सुख लेना है, तो बार बार वो चंचलता के कारण उनके साथ बंधा रहता है, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों के साथ। ये कह रहे हैं अप्रतिष्ठस्य लोलीभूतस्य मनसः कर्माशय वशात शरीरे बंधः, जो अप्रतिष्ठित चंचल स्वभाव वाला मन है उसका कर्माशय वशात शरीरे बंध, कर्माशय के कारण शरीर में बंधन बना रहता है। बंधन का मतलब है प्रतिष्ठा इत्यर्थः, वो इस शरीर में प्रतिष्ठित रहता है वो मन। तस्य कर्मणो बंध कारणस्य शैथिल्यम समाधि बलात् भवति, उस चंचल चित्त का तस्य बंध कारणस्य कर्मणः, तस्य बंध कारणस्य कर्मण शैथिल्यम, वो जो बंधन का कारण है कर्म, कर्माशय बताया ना, क्लेश मूलक कर्माशय, तो वो जो बंधन का कारण जो कर्म है उस कर्म का शैथिल्यम, उसकी शिथिलता समाधि बलात् भवति, समाधि से ही हो सकती है। हमारा मन शरीर के साथ क्यों बंधा हुआ है? कर्माशय के कारण, कर्मों के कारण। उनका शिथिल कैसे हो? वो बंधन कर्माशय से तो बंधा हुआ है, वो बंधन शिथिल कैसे हो? उन कर्मों के शिथिल होने से, जिन कर्मों के कारण से वो बंधा हुआ है। वो कर्म कैसे शिथिल हो? जब समाधि की प्राप्ति हो, क्योंकि समाधि में ही तो चित्त शांत हो सकता है ना, उससे पहले तो उसकी चंचलता शांत हो नहीं सकती है। तो इसलिए कहा बंध कारणस्य तस्य कर्मणः, बंधन के कारण उन कर्मों का, जो बंधन के हेतु हैं, बंधन के जो कारण हैं, ऐसे उन कर्मों का शैथिल्यम, शैथिल्य समाधि बलात् भवति, समाधि से ही हो सकता है। और प्रचार संवेदनम च चित्तस्य समाधिजमेव, और चित्त की चंचलता भी, उसकी गति का ज्ञान भी कैसे हो सकता है? समाधिजमेव, वो भी समाधि से उत्पन्न जो ज्ञान है उसके द्वारा ही हो सकता है। हमारा चित्त चंचल है, इधर उधर जाता है, इसका पता भी हमें कब लगेगा? जब हम उसको देख पाएंगे, चित्त को, उसकी गति को। और उसको कब देख पाएंगे? समाधिस्थ अवस्था में। तो वही कह रहे हैं प्रचार संवेदनम च चित्तस्य, चित्तस्य प्रचार संवेदनम च, चित्त के प्रचार का, गति का संवेदन भी समाधिजमेव, समाधि से ही उत्पन्न हो सकता है, माने समाधिजन्य ज्ञान से ही उसकी गति का भी पता चल सकता है। कर्म बंधन क्षयात, तो ये जो बंध कारण कर्म थे उनका क्षय होने से, जब इसको चित्त की गति का पता लग गया तो वही चित्त हमारे से अनेक अनेक कर्म करवाता है अज्ञान मूलक, और उन्हीं कर्मों से हम बंधे रहते हैं, वो हमारे बंधन का कारण है। तो समाधि में जब चित्त की गति को देखा और चित्त की गति को थोड़ा शिथिल किया तो कर्म बंध क्षयात, बांधने वाले जो कर्म हैं उनका क्षय होने लगता है, फिर वो नहीं बनते हैं। तो कर्म बंध क्षयात स्वचित्तस्य प्रचार संवेदनाच, बांधने वाले जो कर्म हैं उनका क्षय होने से स्वचित्तस्य, अपने चित्त का, प्रचार संवेदनाच, अपने चित्त की गति का संवेदन होने से,
समाधि लगाएगा तो दो चीजें होंगी, समाधि का परिणाम दो हैं। एक तो जो क्लेश मूलक कर्म है उनका शैथिल्य होगा, कम होने लगेंगे क्लेश मूलक कर्म, और दूसरा अपने चित्त की गति का संवेदन होगा। ठीक है, हाँ ना कुछ तो बोलो भाई, पता ही नहीं चल रहा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब कुछ नहीं बोलते हो तो मैं एक पंक्ति को 3 बार बोलती हूँ, लगता है कि समझ में नहीं आया। कर्म बंध क्षयात स्वचित्तस्य प्रचार संवेदनाच्च योगी चित्तम स्वशरीरात निष्कृष्य शरीरांतरेषु निक्षिपति। तो इसको दो चीजों का पता लग गया, कर्म के बंधन के जो कर्म है बांधने वाले, उनका पता लग गया तो उनका क्षय कर देता है, नहीं बनने देता है। और चित्त की गति का संवेदन हो गया कि चित्त कैसे कैसे गति करता है, चित्त का स्वरूप, चित्त की गति, उसका संवेदन हो गया। तो ये योगी चित्तम अपने चित्त को स्व शरीरात निष्कृष्य अपने शरीर से निकाल करके शरीरांतरेषु निक्षिपति दूसरे शरीरों में उसको भेज देता है, डाल देता है। योगी मतलब दूसरे शरीर में चित्त को भेज रहे, तो उस चित्त के साथ मतलब आत्मा भी जा रहा है? नहीं, आत्मा नहीं जाएगा। तो शंकर सार्वजनिक जो आता है सिद्धि उनकी, तो उनका शरीर तो दूसरा शरीर में आए थे ना, उसका मतलब उनका चित्त तो चित्त भेजा ना, खुद तो नहीं गए। लेकिन उनका शरीर तो सब जैसा था उस समय, तो चित्त के पास भी है ना इतनी चेतना, चित्त को चार्ज करके ही भेजा है। तो यहाँ पर आत्मा का कोई जिक्र किया नहीं इन्होंने, आत्मा नहीं जाती है, चित्त ही जाता है, ऐसा इन्होंने बोला है। ओम प्रजापति जी। तो जैसे दो प्रकार से हैं, शरीरांतरेषु निक्षिपति। तो शरीरांतर में एक तो ऐसे होते हैं, जैसे वो उदाहरण मिलता है आदि गुरु शंकराचार्य जी का, कि एक मृतक शरीर में वो गए, तो ऐसे किसी के जीवित शरीर में जैसे जाने का उदाहरण होता है, तो उसका भी अपना एक चित्त होता है उस व्यक्ति का, और ये एक चित्त और आ जाता है, तो फिर उसके उनके चित्त का अभिभव करके स्वयं शासित। क्योंकि ये कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं चित्त, कि भाई वहां पहले ऑलरेडी एक है और ये ऊपर जाके एक बैठेगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो एक सूक्ष्म वस्तु है और गतिशील है। तो इसको जाकर के जो चित्त जाएगा उसके साथ साथ इंद्रियां जाती हैं, ये तो इन्होंने बताया है। तो इंद्रियां जो हैं उस चित्त के माध्यम से उन विषयों का ज्ञान कर लेती हैं। फिर उनकी जो पहले वाले शरीर की जो इंद्रियां आदि होंगी, चित्त आदि, वो उस समय नहीं काम करेंगे, एक समय में एक ही चित्त काम करेगा, पहले वाला उसका चित्त काम नहीं करेगा। जो उनको बहुत, तो जब अपने शरीर में उस चित्त को लाएगा तो उस समय होगा ना, जैसे मतलब चिप में जो मतलब रिकॉर्डिंग हो गया, जब दूसरे शरीर में उनको मतलब जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको तो अनुभव नहीं होगा। अपने शरीर में चित्त को जब लाएंगे उन्होंने सिद्धि के द्वारा, तब उनको अनुभव होगा ना, तब होगा बिल्कुल। यदि आप मेरा चित्त आपके शरीर में गया तो उस समय मेरे को अनुभव नहीं होगा, रिकॉर्ड हो गया मेरे चित्त में, वो चित्त मेरे भीतर आएगा तब मेरे को अनुभव होगा। चित्त तो जिस समय भी क्रिया कर रहा है वो अनुभव करेगा ही, चाहे किसी के भी शरीर में हो। चित्त मेरे से पर इस आत्मा को तो तब पता लगेगा ना कि क्या क्या अनुभव किया, जब ये चित्त इसके पास आएगा जिसने भेजा है चित्त को। चित्त तो बिना आत्मा की प्रेरणा के कैसे, फिर शरीर में दो चेतन शक्ति माननी पड़ेंगी, एक चित्त भी और एक आत्मा भी, क्योंकि चित्त तो नहीं, वहां तो एक आत्मा है ना, लेकिन यहाँ से चित्त दूसरे के शरीर में गया तो उस वाली चेतना ले लेगा। जो क्रिया कर रहा है फिर वो अपने सामर्थ्य से क्रिया करता है, फिर बिना आत्मा के जाएगा वो गति जो हो रही है। या फिर ये उसके साथ चेतना भी भेजेगा, ऐसा यहाँ कुछ दिया नहीं इन्होंने, कोई स्पष्ट निर्देश दिया नहीं, केवल चित्त की गति बताई है। और जिस समय अभी भी हम हमारे चित्त को भेजते हैं कि मैं आपको कहती हूँ कि जाओ अभी रामेश्वरम जाओ, और बस मेरे को तो आ गया उसका, वही, वो तो जो गए वही आएगा, नया नहीं आएगा कुछ नहीं। पर मेरी आत्मा तो यही है ना, चित्त वहां गया और उसको अवलंबन बना के उसका ज्ञान लेके आ गया। इसमें यही कि तो वहाँ है, ऐसा तो है, नया ज्ञान नहीं ला सकता, जो पहले देखा हुआ हाँ वो ही लाएगा, वही लाएगा, वो ही लाएगा, नया नहीं लेगा, नया नहीं लेगा। ये तो दूसरे के चित्त की ही जानकारी लेने के लिए ही दूसरे के चित्त में अपने चित्त को निक्षिप्त करता है।
कि उसके चित्त में क्या चल रहा है, ये जब जानने की इच्छा होगी योगी को, तो वहां की जानकारी ये लेके आएगा चित्त इंद्रियों समेत जाकर के। और जिस समय कर रहा होगा दूसरे के चित्त में प्रवेश, उस समय उसको बोध नहीं होगा कि नहीं क्या होगा। जान चल रहा है, उसको नहीं होगा। अभी भी हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर कितनी सारी आत्माएं अभी भी हैं, तो हमें कहाँ बोध हो रहा है। कितने सारे तो आंत में, पेट में सही बात है। कितने वायरस हैं, कितनी सारी आत्माएं हैं अनुशयी आत्मा, तो हमें कहाँ भान हो रहा है कि कितनी है। तो ऐसे ही उसको भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई स्थूल आकार थोड़ी है कि भाई एक टैबलेट की तरह से जाएगा तो फीलिंग होगी व्यक्ति को कि ये दूसरे का चित्त आ गया मेरे पास, या इसको फीलिंग हो, ऐसा तो है नहीं कुछ भी, तो सूक्ष्म है ये तो जब इन्होंने इसकी गति को जान लिया, मुख्य बात यहाँ पर इस पे बल दिया जा रहा है, कर्म बंध क्षयात स्वचित्तस्य प्रचार संवेदनाच्च योगी चित्तम स्वशरीरा निष्कृष्य शरीरांतरेषु निक्षिपति। अब ये मतलब बहुत किसी अनुभवी व्यक्ति से इसके बारे में गहराई से जानने की आवश्यकता है कि जब इन्होंने अपने शरीर से अपने चित्त को निकाल दिया तो इन वाले शरीर की क्या स्थिति होती होगी, सुषुप्ति वाली स्थिति होती है या अचेतन वाली स्थिति होती है, क्या स्थिति होती है। अचेतन वाली तो खैर नहीं होगी, आत्मा यही है, तो पर कुछ ज्ञान तो नहीं होगा इनको अपने शरीर में, क्योंकि चित्त और इंद्रियां दोनों ही नहीं है, तो इंद्रियों से ही तो ज्ञान होता है सारा। तो निक्षिप्तम चित्तम च इंद्रियाणि अनुपतंती, बोले ये जो चित्त दूसरे के यहाँ निक्षिप्त किया है, इसके साथ साथ इंद्रियां भी उसका अनुपतंती अनुगमन करती हैं, इंद्रियां भी साथ ही जाती हैं। तो ये इस पाठ से भी पता चल रहा है, और यही वेदांत में भी आता है, जैसे उसमें जाता है, शरीरांतर में जाता है जैसे आत्मा, तो इंद्रियां भी साथ जाती हैं। मतलब इनका पूरा एक ग्रुप है, इसमें 3 शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, लिंग शरीर। नाम 3 है, संज्ञाएं 3 है तो एक ही। तो सूक्ष्म शरीर है, उसका स्वरूप क्या है, सप्तदशैकम लिंगम। लिंग शरीर क्या है, 18 तत्वों वाला है। तो उसमें 18 तत्वों में मूल प्रकृति को छोड़ के और 5 महाभूतों को छोड़ करके 6 को छोड़ दिया, तो बच गए कितने, 18। 24 थे ना टोटल, और 25वां पुरुष, पंचविंशतिर्गण, 25 का गण था, तो पुरुष को हटा दिया, बच गए 24। 24 में से 5 महाभूत और 1 मूल प्रकृति, 6 और लेस हो गई, तो बच गए 18। तो ये 18 हैं सूक्ष्म शरीर में। महातत्व अहंकार, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, तो इनके आश्रय से फिर जाता है ये। तो यही कह रहे हैं निक्षिप्तम चित्तम, तो ये चित्त के साथ रहती हैं इंद्रियां हमेशा, इस जीवन में भी और इससे अगले जीवन में जाता है तब भी। इनका एक मतलब वो है, एक साथ है, जब ये छूटेंगे तो दोनों ही साथ जाएंगे, निवृत्त होंगे मोक्ष की स्थिति में या तो महाप्रलय की स्थिति में, और जब तक रहेंगे तो साथ ही रहते हैं। तो इसकी वो दे रहे हैं, ये उपमा कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। यथा मधुकर राजानम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निविष्मानम अनुनिविशन्ति। तो मक्खियाँ, इनमें जो रानी मक्खी होती है मधुकर राज, तो उसके उड़ने पर सब मक्खियाँ उड़ने लगती हैं, और उसके बैठ जाने पर वो जहाँ बैठती है सब बैठ जाती हैं। तथा इंद्रियाणि पर शरीरावेशे, तो वैसे ही ये इंद्रियां भी दूसरे के शरीर में चित्त के प्रवेश करने पर चित्तम अनुविधीयन्ते इति, चित्त का ही अनुगमन करती हैं। तो ये हो गया जी चित्त का पर शरीर में आवेश। आगे अब प्राणों के बारे में बता रहे हैं। तो प्राणों में केवल एक प्राण के बारे में बता रहे हैं, उदान के बारे में। ये बात ठीक है फिर, ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे बैठे बैठे कुछ सोचते हैं तो आंखें खुली भी हो तो चित्त इंद्रियों को भी ले जाता है साथ। हाँ, तो आंख रूप देखती नहीं है ना यहाँ का। तो जब इस व्यक्ति को कहा जाता है और झट से ही अपने चित्त को वापस लाता है,
तभी आंखें काम और करती ये हैं। नहीं, आंखें नहीं, कान भी नहीं सुनते, वो अगर है तो मतलब कुछ हो ही जाता हो। तो ये साथ ही जाती हैं इंद्रियां भी। उदान जयात जलपंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात, उदान के ऊपर जय करने से, अर्थात जय क्या कहा था यहाँ पर, जय का मतलब क्या है, संयम करने से। कुशलता नाम से संयम में। नहीं नहीं, इसी की भाषा में बोलो ना, प्रारंभ में सूत्र आया था ना, तस्य भूमिषु विनियोगः तज्जयात प्रज्ञालोक। तज्जयात मतलब संयम करने से, वो संयम को जीत लेने, जीत लेने माने वो संयम के घनीभूत होने से। त्रयम एकत्र संयम तज्जयात प्रज्ञालोक, तो वहां पर आया ना जय, तो उसी शब्द को यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। उदान जयात, उदान जयात माने उदान रूपी जो प्राण है उसमें निरंतर संयम करने से योगी की क्या हो जाती है उपलब्धि, जल पंक कंटक आदिशु असंग। जल के साथ संग नहीं होता है, जल के ऊपर चलेगा वो पैरों से और नीचे नहीं जाएगा, जल में असंग रहेगा। जल पंक कीचड़ आदि में चल सकता है, और कंटक आदिशु, आदि कहने से ऐसे और पदार्थ भी हो सकते हैं, कांटा है, पत्थर है, तो कोई भी ऐसी चीज है उसके ऊपर चलते हुए उसका उनके साथ संग नहीं होगा। तो मेरे को कल ये सिद्धि याद आ रही थी वहां पर ना देवप्रयाग में, वो जो अलकनंदा इतने प्रवाह से बह रही है, तो उसको देख के पहले तो ध्यान आया कि भाई ये जीवन है हमारा, हमारा जीवन भी तो इतनी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है ना, पूरा भर के चल रही है, और कितना फास्ट है उसका फ्लो, एक क्षण भी रुक नहीं रहा है वो पानी, आधे क्षण भी रुक नहीं रहा, तो बह ही रहा है। तो ऐसे हमारा जीवन भी अहर्निश आगे बह रहा है, मृत्यु की तरफ जा ही रही हम, तो वो ये हमारा जीवन का स्वरूप है, हमें दिखाई देता नहीं है। और फिर ये लग रहा था कि इसके ऊपर यदि चला जाए, इस पानी के ऊपर, तो कितना अच्छा लगे तो उसके ऊपर ये वाला योगी चल सकता है, उदान जयात, जिसने उदान को जीत लिया है। तो इनसे तो असंग हो जाता है। और उत्क्रांतिश्च, जब शरीर से प्राणों को निकालना है तो प्राणों का ऊर्ध्वारोहण ही होगा, फिर अधोगति नहीं होगी प्राणों की। जैसे योगी निकालते हैं ना, महर्षि दयानंद जी ने जैसे निकाले ब्रह्मरंध्र से, तो ध्यान उपासना में बैठ करके, और ये पता ही नहीं लगा कि प्राण गए कहाँ से। मुख से जाए तो मुख खुल जाता है, आंख से जाए तो आंखें खुली रह जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाले अपने, तो यह है उत्क्रांति। समस्त इंद्रिय वृत्ति ही प्राणादि लक्षणा जीवनम, प्राणादि लक्षणा समस्त इंद्रिय वृत्ति जीवनम। जीवन क्या है, प्राण आदि लक्षण वाले जो समस्त इंद्रियों की वृत्ति, माने प्राण आदि जो नाम है, आदि कहने से अपान व्यान समान उदान पांचों ले लिए जाएंगे, और उपनिषद वाले ग्रहण करें तो फिर 10 ले लिए जाएंगे, तो प्राण आदि में है जिनके। तो प्राण आदि नामों वाली समस्त इंद्रिय वृत्ति, क्योंकि सारी इंद्रियों में जो व्यापार हो रहा है, वृत्ति हो रहा है, वो प्राण से ही हो रहा है। तो सारी इंद्रियों की जो वृत्ति है उसका नाम ही जीवन है। तस्य क्रिया पंचतई, तो वो जो जीवन है उस जीवन की कितनी क्रियाएं हैं, 5 प्रकार की क्रियाएं हैं, क्योंकि 5 ही प्राण हैं। मुख्य रूप से 5 ले रहे हैं, गौण रूप से 10 हैं, तो वही उनकी क्रियाएं हैं। तो अब एक एक का बता रहे हैं। यद्यपि सूत्र में केवल उदान का बताना था, लेकिन प्रसंगवश वो 5 का ही बता दे रहे हैं भाष्यकार। तो कह रहे हैं प्राणो मुख नासिका गति आहृदय वृत्ति ही। प्राण जो है वो मुख और नासिका में गति करने वाला है, और आहृदय वृत्ति, नासिका के अग्रभाग से लेकर के हृदय पर्यंत यहाँ तक रहता है वो प्राण। और प्राण के बाद समम नयनाथ समानः समानश्च अनाभिवृत्ति ही, और जो भी हम खाते पीते हैं उसको समान रूप से उसका आनयन करता है, आगे ले जाता है वो पूरे शरीर में, तो इसलिए उसको कह देते हैं समान।
और इसका व्यापार कहाँ तक होता है? हृदय से लेकर जहाँ प्राण ने छोड़ा वहां से लेकर के अनाभिवृत्ति नाभि तक रहता है। अपनयनात् अपानः, और क्योंकि वो नीचे की तरफ ले जाता है, मलमूत्र आदि गर्भ आदि को नीचे की तरफ धकेलता है, इसलिए उसको अपान कहते हैं। और ये कहाँ तक रहता है, इसकी वृत्ति कहाँ तक है? आपाद तल वृत्ति ही, पैर के तलवे तक, नाभि से लेकर पैर के तलवे तक अपान की वृत्ति है, उसका व्यापार है। उन्नयाद उदान, रक्त रस आदि को नासिका के ऊपर वाले भाग में, मस्तिष्क आदि में भी जो ले जाता है, तो ऊपर ले जाने के कारण उस प्राण को कह देते हैं उदान। आशिरोवृत्ति, नासिका के अग्रभाग से लेकर के और सिर पर्यंत उसकी वृत्ति, उसका व्यापार रहता है। और व्यापी व्यान इति, पूरे ही शरीर में जो व्याप्त है इसलिए उसको व्यान कह देते हैं। तेषाम प्रधानम प्राणः, तो इन पांचों में प्रधान तो प्राण है, सबसे मुख्य प्राण है। तो इन पांचों में से जो उदान, जो ऊपर की तरफ ले जाता है जल आदि को, रस आदि को, उस पर जय कर लेने से उदान जयात जल पंक कंटक आदिषु असंग उत्क्रांतिश्च प्रायण काले, प्रायण काल में मृत्यु के समय में इसकी उत्क्रांति, ऊर्ध्वगमन होता है, प्राणों का ऊपर से ही निकलते हैं। और ये सिद्धियां होती हैं कि जल पंख और कंटक आदि में उसका संग नहीं होता, वो उसको बाधित नहीं करती। अब बताओ, एक एक प्राण को जीतने से, क्योंकि वो ऊपर ले जाता है ना उदान, तो ये फिर ऊपर ही रखेगा इस व्यक्ति को, उनसे संग नहीं होने देगा। और प्राण क्योंकि जीवन देता है, तो उसमें संयम करेंगे तो ये योगी किसी को जीवन दे सकता है, ऐसा अर्थापत्ति से निकल रहा है। एक एक को जीतने से उससे संबंधित सिद्धि मिल जाएगी इस व्यक्ति को। ताम वशित्वेन प्रतिपद्यते, कोई पूछे कि भाई ये मरते समय उसका ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्ध्व गमन होगा प्राणों का, ये कैसे, उसके हाथ में थोड़ी है। तो ये कह रहे हैं ताम वशित्वेन प्रतिपद्यते, ताम माने उत्क्रांतिम, उस उत्क्रांति को ये वशित्वेन अपने वश में कर लेता है कि उत्क्रांति किधर से होगी, तो ताम उत्क्रांतिम वशित्वेन प्रतिपद्यते, वशित्व के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर इन्होंने एक टीका में एक श्लोक दिया है कि ये जो पंच प्राण हैं, तो कह रहे हैं इसके बारे में एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि ये पांचों प्राण वायु नहीं है। ये तो हमने वेदांत में भी पढ़ा था ना, स्थूल रूप से प्राणों को वायु मान लेते हैं ना, कि भाई बाहर जो वायु है अंदर वो ही प्राण है, वो ही प्राण नहीं है। तो प्राण एक अलग है, एक वाइटल एनर्जी जो बोलते हैं, ये अलग एक जीवनी शक्ति है। केवल प्राण ऑक्सीजन या वायु ऐसे नहीं है। हाँ, नहीं, वो उसके जैसा इनका आचरण है, जैसे वायु एक चीज को दूसरे स्थान पे ले जाती है, उनको वृत्तिमान बना देती है, ऐसे ही ये प्राण सारी इंद्रियों को व्यापार वाला बना दे रहे हैं। तो इस सादृश्य के कारण इनको वायु कह देते हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि वायु तो पंच महाभूतों में से एक है, और प्राण तो यही बन गया था एकादश इंद्रियों में ही, सांख्य दर्शन में आया है ना। नहीं, उपनिषद में नहीं, सांख्य में ही आया है, प्राणाद्या वायव पंच। तो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये एक वो नहीं है, केवल वो नहीं है, वायु मात्र नहीं है। तो कभी कभी इसको वायु और या पवन ऐसे उससे कह देते हैं सदृश्यता के कारण। यहाँ इन्होंने युक्ति दीपिका का एक उदाहरण दिया है, श्लोक एक, वृत्तिरंत समस्तानाम करणानाम प्रदीपवत अप्रकाशा क्रिया रूपा जीवनम कायधारिका सा यावद अनिरुद्धातु हंति वायुम रजोधिका धर्माद्यनावृत्ति वशात तावत जीवति मानव। अंदर के जितने भी करण हैं, वृत्तिरंत समस्तानाम करणानाम, उन सारे करणों को प्रदीपवत, दीपक की तरह से ये प्रकाशित रखती है, माने कार्य में लगा के रखती है। अप्रकाशा क्रिया रूपा जीवनम कायधारी का, यद्यपि ऐसा दीपक जैसा प्रकाश दिखता नहीं है, लेकिन
जीवनम कायधारी का, जीवन को धारण करने वाली है ये, और कायधारी का, शरीर को धारण करने वाली है। सा यावद अनिरुद्धातु, जब तक वो ना रुक जाए वाइटल एनर्जी, तब तक ये व्यक्ति जीते हैं। हंति वायुम रजोधिका धर्माद्यनावृत्ति वशात तावत जीवति मानवा। तो ये इसके बारे में एक श्लोक था यहाँ पे। तो जैसे उदान के बारे में बताया, ऐसे ही समान के बारे में बता रहे हैं। समान जया ज्वलनम, समान नाम का जो प्राण है, यद्यपि प्राण तो एक का ही नाम है संज्ञा, लेकिन क्योंकि वो मुख्य है इसलिए इन सब को भी प्राण ही कह देते हैं। प्राण तो एक की संज्ञा थी ना, समान उदान आदि तो अलग हैं उससे, लेकिन इन सबको भी प्राण कह देते हैं क्योंकि वो प्रमुख है इन पांचों में, इसलिए तो प्राण शब्द सब के साथ जोड़ दिया। तो वास्तव में ये एक ही है। समान जयात, समान नाम का प्राण, उसको जय करने से ज्वलनम, तेजस्विता की सिद्धि हो जाती है, तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति, चमकता है। तो बस इसके बारे में तो इतना ही बताया। जित समानस तेजा उपध्मानम कृत्वा ज्वलति, जित समान है, समान को जीतने वाला, तेजस उपध्मानम, तेज को उद्भावित करके, उपध्मानम कृत्वा ज्वलति, प्रकाशित होता है। आगे कहा श्रोत्राकाशयो हो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र और आकाश का जो संबंध है, उस संबंध में संयम करने से इसको दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। श्रोत्र और आकाश, तो ये जो सांख्य और योग वाले हैं, ये आकाश को ही श्रोत्र इंद्रिय नहीं मानते हैं। जैसे न्याय में तो बताया ना कि श्रोत्र इंद्रिय क्या है, बोले आकाश से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, आकाश ही श्रोत्र इंद्रिय है। तो इनका कहना यह है कि नहीं, यदि आकाश ही श्रोत्र इंद्रिय है तो आकाश तो सबके पास है, तो कोई भी बधिर नहीं होना चाहिए। तो खैर यद्यपि उन्होंने भाष्य में उसका निराकरण कर दिया था कि हम संपूर्ण आकाश को श्रोत्र इंद्रिय नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये जो कर्ण शष्कुली अवच्छिन्न जो आकाश है उसी को ही हम श्रोत्र इंद्रिय मान रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई आकाश श्रोत्र है ऐसा मत कहो आप, श्रोत्र इंद्रिय अलग है, आकाश अलग है, क्योंकि आकाश तो पंचभूतों में से एक भूत, महाभूत है, और इंद्रियां तो अहंकार से निर्मित हैं। सांख्य और योग तो अहंकारिक मानता है ना इंद्रियों को, तो ये तो बाद में बना है और इंद्रिय तो पहले ही बन गया। तो क्योंकि आकाश का विषय है शब्द और कर्ण का भी विषय है शब्द, तो आकाश आकाश से कैसे सुन सकता है, ये इनका हेतु है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।